हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपको पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर मैंने आपको वीडियो में दे दिए थे। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर आपको मिल गए होंगे अभ्यास प्रश्न के, और पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर आपका कंप्लीट हो गया होगा। आपको पता है कि ये 14 जुलाई से जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें आपका सिलेबस है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो 6 हिंदी मीडियम आप तीनों लेसन की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसे आप ऑनलाइन के अंदर ही करोगे, और इसमें आपको जो है 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको सही जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करना होगा। आज आपके पार्ट 2 मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें अभ्यास प्रश्न आज आपको पार्ट 2 का करा देती हूँ। तो आप देखें, आपका पार्ट का नाम है बेटा भोजन के घटक। तो आज के वीडियो में आपको पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। पार्ट 2 में आपने पढ़ा है जो उसी से क्वेश्चन आपके अभ्यास प्रश्न के अंदर आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। इसके अलावा भोजन में आहारी रेशों और पानी की आवश्यकता भी हमारे शरीर को होती है। अब आपका है सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न 2। इसमें निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब नाम लिखिए में क्या है, देखिए निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला पोषक तत्व, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब इसमें आपको उत्तर देना है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। यह आपका उत्तर है। यह आपका उत्तर नंबर का, ये का उत्तर है। ठीक है, ये आप उतार लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, तो आपको अभ्यास प्रश्न मिल जाएगा। खा प्रश्न है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। इसका जवाब है कि ऐसा कौन सा पोषक है जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो उत्तर नंबर खा आपका उदाहरण है प्रोटीन। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है वो प्रोटीन। आपका तीसरा प्रश्न इसी के अंदर है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो आपका जवाब होगा वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो आपका उत्तर नंबर गा, और आपका जवाब है विटामिन ए। ठीक है।
तो ये आपके ग का प्रश्न उत्तर। इसके बाद आप आते हैं घ पे। मैं आपका ये इरेज कर रही हूँ जब तक आप नोट कर रहे हैं। अब आपका है घ। तो घ प्रश्न है आपका, वह विटामिन ये आपका पहला प्रश्न है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो आपका जवाब है उत्तर नंबर घ, कैल्शियम। तो ये आपका उत्तर है। अब आपका प्रश्न है नंबर 3। प्रश्न 3 है आपका, दो ऐसे खाद्य पदार्थ बताएं, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखें लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसका उत्तर आपको देना है उत्तर नंबर 3। और देखिए इसमें कैसे देना आपको। आपका प्रश्न क्या कहता है, एक बार फिर से देखिए कि दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखें जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखने जो आपके ये पोषक जो दिए हुए हैं ये किस में होते हैं। तो जैसे आपका पहला है का वसा, तो आप खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें वसा होता है। घी, मक्खन, ठीक है। इसी तरह से आपका खा है मंड। मंड का उदाहरण आप दे दो। मंड किस में होता है सबसे ज़्यादा, तो आपको पता ही है, आलू में और चीनी में, ठीक है। घर है आपका आहारी रेशे, आहारी रेशे पाए जाते हैं आपके सब्जियों में, सब्जियां और फलों में, ठीक है। घर है आपका प्रोटीन। प्रोटीन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रोटीन आपका पाया जाता है दूध में, फलियां और अंडा। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरे प्रश्न में इसका मतलब आपका क्या दिया था कि दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखें जिनमें निम्न पोषक
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आपका पहला वसा में बता देंगे घी और मक्खन में पाया जाता है। मंड आलू और चीनी में ज़्यादातर। आहारी रेशे सब्जियों और फलों में। प्रोटीन दूध, फली और अंडे में। अब आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में अब आपको नोट करना है। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, फटाफट देखिए। प्रश्न नंबर 4, इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। अब आपका पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका गलत है। हाँ है आपका, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो आपका यहाँ पे जवाब होगा सही। ग है प्रश्न, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। आपका जवाब होगा सही। घ है प्रश्न, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको ये प्रश्न भी पूरा हुआ। इसका मतलब चौथे प्रश्न में है आपका, इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। तो पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे नहीं, ये गलत। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, सही।
शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? तो आपका जवाब है नहीं। इस तरीके से आपका चौथा भी होगा। अब आपका लास्ट आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपका जो है वो करेंगे, वो लास्ट है आपका। तो आपका अभ्यास 2 के आपका पार्ट 2 का अभ्यास पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर है पहला क विटामिन डी के अभाव से होता है। डी के अभाव से होता है, ठीक है। ख इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। रोग होता है। तीसरा है विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है। घ है हमारे भोजन में किसके अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी होती है। तो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति में आ जाइए। पहला आपका है कि विटामिन डी के अभाव से होता है। ये रोग है आपका रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी के अभाव से होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तब आपको रतौंधी होती है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये पार्ट 2 का भी प्रश्न उत्तर कंप्लीट किया। तो रिक्त स्थान आपका फिर से देखिए, रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। तो आज के वीडियो में आपको पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर भी मिल गए। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर अपन करेंगे। तो बस इतना ही बेटा, बाय।